Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital और इसमें हम पढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन 45 जिसमें इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रोरेटा अलॉटमेंट में लेजर पोस्टिंग करना होगा। वो सब हम जर्नल ना बनाकर लेजर बनाएंगे। Zen Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of 3 per share payable as follows. Application for allotment is 3 plus 2, 2 plus 3, 2 रुपये आपके कैपिटल है और 3 रुपये आपके प्रीमियम है। तो दिस इज 4 plus 2, 4 application, 2 allotment, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 and balance 2 rupees and first and final call। अभी अगर ऐसे देखेंगे तो ये हो गया 9 plus 4 13, तो 13 is 10 plus 3, तो दैट इज लाइक दिस। ये जो बैलेंस ये 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, टोटल हो गया 13 और अलॉटमेंट को आप कर दो 2 plus 3। एप्लीकेशन में रिसीव पर 12,000 शेयर्स, 10,000 इश्यू कर रहे थे, 12,000 आया। The company made prorata allotment to all the applicants. All the applicants को prorata allotment कर दिया 6:5 रेशियो, इसका छोटा रेशियो। हर 6 एप्लीकेशन पे 5 शेयर अलॉट किया गया। One shareholder was allotted 900 shares, was allotted 900. Paid the total outstanding amount, paid the total outstanding amount with allotment, while paid the total outstanding amount, मतलब एडवांस में दे दिया along with allotment, while another shareholder who had applied for, क्योंकि एप्लीकेशन भेजा था 1200 का, did not pay the allotment money, did not pay the allotment money and his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर, जो 1200 शेयर जिसने अप्लाई करा था, फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर, इसके बाद वो 1200 शेयर को फॉरफिट कर लिया। वो अलॉटमेंट में 1200 शेयर का एप्लीकेंट ने पैसे नहीं दिया और फर्स्ट कॉल में भी 1200 शेयर ने एप्लीकेंट ने पैसे नहीं दिया। तो 1200 जिसने अप्लाई करा था उसको 1000 शेयर मिला हुआ, क्योंकि 12,000 को 10,000 मिला, तो 1200 एक जीरो काट दो, 1200 को 1000 मिला, तो 1000 शेयर का जो अलॉटी था, जो कि अप्लाई करा था 12,000 शेयर के लिए, वॉज अलॉटी ऑफ 1000 शेयर्स, तो उसको अलॉटमेंट दिया नहीं। इसका सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। वो फर्स्ट कॉल का जैसे पैसे नहीं दिया, उसको उसका शेयर फॉरफिट हो गया और वो मतलब प्रीमियम का कुछ पोर्शन दिया नहीं होगा। ये सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। जो 1000 शेयर फॉरफिट करा, उससे 800 शेयर इशू कर दिया एट 7 पर शेयर 8 पेड अप, 7 रुपये में बेचा, पेड अप वैल्यू 8 है। आप देख लो यहाँ तक 8 है, 4 plus 2 6 plus 2 8, 7 रुपये में बेचा, रीइशूड 8 मतलब 7 रुपये में, आज ₹8 पेड अप, 8 रुपये पेड अप करके बेचा। This is all about your question. You are required to prepare share allotment account, securities premium account, share forfeiture account, and call scenario account. So now see, we can start with any first allotment से start करते हैं। तो share allotment account debited, share allotment account debited to share capital account, 10,000 into 2, क्योंकि कैपिटल 2 रुपये है, ये दो कैपिटल 2 रुपये है और प्रीमियम 3 रुपये है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में होगा बाय शेयर अलॉटमेंट, लेजर पोस्टिंग, शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वाला दिस 30,000। देन हमारा जो एरियर वगैरह के लिए हम इसको विल सी दिस शेयर फॉरफिचर अकाउंट और कॉल सिनेरियो अकाउंट। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं।
we'll go for calculation. We did this share allotment and securities premium, ये दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं. फॉर फ्यूचर और कॉल्सिन एरियर पे आपको समझा दूंगा, और यहाँ पे कॉल्सिन एरियर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ गो टू द वर्किंग नोट्स. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट. 12,000 एप्लीकेशन आया था, 10,000 शेयर इश्यू कर रहे थे, तो 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, 4 रुपये पर एप्लीकेशन, 8,000 रुपये मिला. अमाउंट ये वन पार्ट कर लिया. अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स, यानी कॉल्स इन एरियर कैसे होता है. शेयर्स अलॉटेड टू हिम, ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. देखो, आई टेक यू टू द क्वेश्चन. एंड अनदर शेयर होल्डर अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स. इसका नाम बी रख दो और इसका ए. 900 वाला ए है और 1200 वाला बी है. तो जो 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम है, दिस इज अलॉटेड टू हिम 10,000 बाई 12,000 इंटू 1200. नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इंटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर शेयर होल्डर. तो उसको 1000 अप्लाई, उसको 1000 शेयर अलॉट हुआ है, तो उससे एप्लीकेशन मनी रिसीव किया था 1200 इंटू 4, 4800. उसका एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर, इस बंदे से मिला था, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था 4800. उसके लिए एप्लीकेशन मनी ड्यू था, उसको हम 1000 शेयर दिया, क्योंकि 12,000 एप्लीकेंट को 10,000 शेयर दिया, तो 1200 एप्लीकेंट को 1000 शेयर दिया, तो दैट इज 1000 इंटू 4, 4000. देन फोर्थ में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट. एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट. जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, इट वाज एडजस्टेड एंड अलॉटमेंट. 4800 और 4000. 4800 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, 4000 ड्यू हो गया, तो 800 अलॉटमेंट में रिसीव हुआ. दिस इज अलॉटमेंट इन एडवांस. अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन अलॉटेड शेयर, उस बंदे को, एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको 1200 के लिए जो अप्लाई करा था, उसको हम 1000 शेयर अलॉट करे थे, और उससे जो ड्यू मनी है, ड्यू मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स इज 1000 इंटू 5, 5000. अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कॉल्स इन एरियर हो गया. 5000 से 800 नहीं मिला, तो 4200 मिला. रिसीव्ड, कॉल नहीं मिला 4200. तो ये 4200 उस पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मिला. नाउ उस बंदे ने 4800 रुपीज दिया था और 4200 नहीं दिया. हम लोग इसी के बीच में कैलकुलेशन करेंगे, आई टेल यू. और दूसरा इसके ऊपर होता है थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. पैसे कितना मिला है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है 10,000 शेयर में 5 रुपये, 50,000 लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड है, क्योंकि 12,000 एप्लीकेशन आया था, तो हम सबको प्रोराटा करा. जो 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन था, उसका एप्लीकेशन मनी था ₹4 पर शेयर. 2,000 एप्लीकेशन एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, एक शेयर पे ₹4. तो ये हो गया 8,000. ये देखो, मैं इसका कैलकुलेशन आपको बता दिया, इसको पीछे जाने की जरूरत नहीं. यू कैन सी इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. ये 8,000 रुपये ये वाला वर्किंग नोट 1 बता रहा है. तो इसमें 8,000 रुपये मिला था, तो हमें और मिलना चाहिए था 42,000. बट जो बंदा हमारा प्रोराटा अलॉटी था, ही फेल टू पे 4200. ये 4200 रुपीज़ नॉट रिसीव्ड, उस बंदे से 4200 रुपीज़ नहीं मिला. दिस वन. तो मिला कितना अलॉटमेंट, 37,800. अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वर्किंग नोट नंबर 2 में ये बताया है कि 4200 नहीं मिला. तो नाउ द थिंग इज दैट अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट आ गया 37,800. तो ये अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट 37,800. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 37,800. यू गॉट दिस. और एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जो ट्रांसफर हो गया 2,000 इंटू 2, 4 रुपये, 8,000.
क्योंकि 12,000 एप्लीकेंट को 10,000 शेयर दिया, तो 2,000 इंटू 4 8,000। उसका जर्नल एंट्री होता है, पैसे लेने का होता है बैंक टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,000 इंटू 4 8,000, ये हो गया। और कॉल्स इन एरियर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। कॉल्स इन एरियर, दिस वन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर जब अलॉटमेंट मिला नहीं तो इसको कॉल्स इन एरियर बोल सकते हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस वन। तो नाउ दिस इज टैलीड, इसको टैली कर दो, ये डबल लाइन खींच के टैली कर दो। दिस इज डन, 50,000 कंप्लीट। तो कॉल्स इन एरियर इन्होंने बोला है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाना भी है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके ये 30,000 आया। और टू कॉल्स इन एरियर 1,000 इंटू 3 3,000। प्रीमियम नहीं मिला, प्रीमियम जो नहीं मिला है दैट इज कॉल्स इन एरियर 1,000 इंटू 3 3,000। कॉल्स इन एरियर के अंदर प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम नहीं मिला है। पहले जो पैसे मिलता है उसको हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे जो पैसे बच रखा था, इट वाज एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ये 800 रुपये एक्सेस है। ये 800 रुपये एक्सेस है और ये कैपिटल में एडजस्ट होगा। उस बंदे को हमने 1,000 शेयर अलॉट कर रखे, तो 1,000 में उसके प्रीमियम मनी कैपिटल मनी 2 है, 1,000 इंटू 2 2,000, तो उसका 800 बच रखा है। तो पूरा एंटायर अलॉटमेंट मनी का जो प्रीमियम है वो एरर हो गया। 1,000 इंटू 3 3,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 1,000 इंटू 3 3,000। और अलॉटमेंट मनी में बचा कितना, 30,000 को टोटल करो, सिंगल डबल लाइन खींच के क्लोज करो, डेबिट साइड में उतारो एंड राइट डाउन 2 बैलेंस कैरेट डाउन। दिस इज द अलॉटमेंट मनी व्हिच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। देन कम्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। आपको याद होगा शेयर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्या करेंगे ना, फॉरफीचर में जितने पैसे मिला है, तो जिस बंदे ने 1,000 शेयर आप लिया था उसने 1,200 के लिए अप्लाई करा था, तो ही पेड 4,800। हम 4,800 मैक्सिमम फॉरफिट कर सकते हैं। वी कैन फॉरफिट मैक्सिमम एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 4,800, मैक्सिमम हम 4,800 फॉरफिट कर सकते हैं। तो बाई शेयर मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 4,800। फिर इसी शेयर को जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो जो कॉल्स इन एरियर आया है शेयर फॉरफीचर में, कॉल्स इन एरियर में शेयर कैपिटल 3,200 आएगा और शेयर प्रीमियम 3,000 आपको पता है। ये देखो शेयर प्रीमियम को बता देता हूँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर में बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और शेयर कैपिटल में 3,200 कैसे आएगा ये मैं आपको समझाता हूँ। 3,200, हाउ दिस 3,200 विल कम। तो दिस इज योर कॉल्स इन एरियर और अलॉटमेंट आपका 4,200 था, दैट इज 4,200 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट। ये बंदे ने 1,000 शेयर में फास्ट कॉल 2 रुपये दिया नहीं, 1,000 इंटू 2, 1,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000 ये दिया हमने, दैट इज 1,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,000। तो शेयर फास्ट कॉल 1,000 इंटू 2 2,000। और कॉल्स इन एरियर में 4,200 ये वाला अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट रिसीव्ड as per working note 2 4,200, this is the amount 4,200, this is calls in area. तो calls in area में 2 share allotment account 4,200, here working note is very important। और जो डिफरेंस आएगा दिस इज बाई शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरिया।
ये शेयर कैपिटल और कॉल सीनियर का पोर्शन है, ये आपको बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज ए बेसिक कैलकुलेशन। देन कम्स अबाउट योर, यू डिड दिस कॉल सीनियर अकाउंट एंड आपके रह गया शेयर अलॉटमेंट इज डन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डन, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज डन एंड कॉल सीनियर अकाउंट इज डन। और इसके अंदर ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में शेयर कैपिटल अकाउंट, ये जो 800 शेयर्स, इसमें बोला है कि 800 दी शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹7 पर शेयर 8 पेड अप, तो ₹1 डिस्काउंट हो गया। तो शेयर इसमें जो 800 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, जो डिस्काउंट एंड रीइश्यू होता है दैट इज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800, डिस्काउंट एंड रीइश्यू इज 800। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में इट इज 800 into 1, डिस्काउंट एंड रीइश्यू ऑफ शेयर से 800 into 1। और कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, देखो amount of a capital reserve in case of a amount transferred to capital reserve account, तो अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स 4,800 रुपये फॉरफिट करा 1000 शेयर पे, अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, दैट इज 3840 लेस रीइश्यू डिस्काउंट 800 into 1, that is 800। तो दैट इज 3040 इज गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 3040। तो जो गेन ऑन रीइश्यू ऐसे आया 3040, यू ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड फॉरफीचर एंड रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको एग्जैक्टली प्रॉफिट ना बोल के the best word is to use, that is language of accounts, gain on reissue। बाकी जो 200 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ उसका जो पोर्शन पैसा वो पड़ा रहेगा, इसको बैलेंसिंग फिगर में निकाल सकते हो। 4800 क्रेडिट साइड बैलेंस करो, डेबिट साइड में लिखो एंड माइनस दिस 3840 बचेगा 960। देन दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन 4800 इंटू बाई 1000 इंटू 200, 4800 रुपीज प्रॉफिट हो रखा है, अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड 200, उसके शेयर का जो पैसा है वो बैलेंस कैरी डाउन में आएगा। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में हमें लेजर बनाना था। तो कभी आपको समझ में नहीं आया तो अगर आप इसका जर्नल बना के लेजर पोस्टिंग करते हो, दिस विल बी मच बेटर, एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।